ड्राइविंग कर रहा था मैं, होटल पहुंच रहे थे तो ड्राइविंग करते करते जूम मीटिंग स्टार्ट करी और जूम मीटिंग फिर अब चालू हुई। दोस्तों मैं 6.5 साल पहले जुड़ा था 2018 में। अक्षी ने मेरे को इस बिजनेस में धक्का दिया कि इस बिजनेस में जुड़ जा। 2018 में इसलिए आया था क्योंकि मेरे सपने बहुत बड़े थे। नौकरी किया करता था उस दौरान में, 50,000 रुपये मेरी तनख्वाह थी महीने की। लेकिन मेरे को पता था यार लाइफ में ना कुछ बड़ा करना है, और बड़ा करने के लिए नौकरी से पूरी नहीं हो सकती। नौकरी में क्या मिलती है? तनख्वाह मिलती है। उसका नाम ही तनख्वाह है जो सिर्फ तन को खिला सकती है, पूरे परिवार को नहीं खिला सकती। तो मेरे को समझ में आ गया था यार कुछ ना कुछ तो लाइफ में करना पड़ेगा बड़ा करने के लिए, और वो है बिजनेस। बिजनेस के लिए क्या चाहिए? पैसा। और मैं बैकग्राउंड से तो बहुत मजबूत था, लेकिन घर से पैसे लेने पसंद नहीं थे। तो इसलिए मैंने नौकरी से शुरुआत करी थी और कुछ सेविंग करनी चालू करी। सेविंग से भी दूर दूर तक नहीं दिख रहा था कि कोई बिजनेस कर सकता हूँ। लेकिन अक्षी उस टाइम मेरी लाइफ में आई। अक्षी ने मेरे को इस बिजनेस के बारे में बताया। मैं नहीं जुड़ा इस बिजनेस में। इस बिजनेस में इसलिए नहीं जुड़ा क्योंकि मैंने टप्परवेयर, ओरिफ्लेम, एमवे सारी कंपनीज देख रखी थी, मेरी सिस्टर ने करी थी। कुछ नहीं होता, सिर्फ पैसा लगता है, आता कुछ नहीं है। लेकिन अक्षी ने हार नहीं मानी। अक्षी ने दोबारा कॉल किया, तीसरी बारी, चौथी बारी फोन करके कहती हूँ एक गाड़ी लेने जा रही हूँ जिसकी रकम है 50 लाख रुपए। गाड़ी का नाम है जैगुआर। मेरे को लगा कि भाई 25 साल की उम्र में कौन लेके आता है गाड़ी, बेकार में वैसी हवाबाजी कर रही है। लेकिन वो जब जैगुआर आई 2018 में, तब वो गाड़ी देख के विश्वास हुआ दोस्तों। और उस गाड़ी को देखने के बाद मैं भी इस बिजनेस में आ गया। कुछ नहीं किया मैंने इस बिजनेस में आने के बाद। इस बिजनेस में सिर्फ दो चीजें करी जो आपने देखा सुरेंद्र सर, अनीता मैम वो चम्मच घुमा के वो गिलास में डेमोन्स्ट्रेशन दिखाते, वो दिखाया। क्योंकि कहते हैं जो दिखता है वही बिकता है। जब तक हम लोगों को प्रोडक्ट के बारे, हमारे पास 700 से ज्यादा प्रोडक्ट्स है, जब तक हम प्रोडक्ट के बारे में नहीं बताएंगे लोगों को, तब तक वो प्रोडक्ट नहीं बिकेगा। हमारे प्रोडक्ट में सिर्फ एक ही कमी है, वो बोल नहीं सकते। उनकी जगह किसको बोलना पड़ेगा? हम लोगों को बोलना पड़ेगा। मैं सुबह से लेकर रात तक वही डेमोन्स्ट्रेशन दिखाता था लोगों को। और जैसे गायत्री जी ने आपको फायदे बताए, सेम टू सेम इसी तरीके से मैं फायदे बताता था। ये करते करते 3 महीने का वक्त गुजरा। 3 महीने बाद मेरे पास मोदी गिर से 35,000 रुपए आने लगे। 6 महीने वक्त गुजरा। 6 महीने बाद मेरे पास 50,000 रुपए आने लगे। दोस्तों 6 महीने में 50,000 रुपए लगे। जहाँ 4 साल नौकरी में लगा दी, वहां बॉस की गालियां भी खाता था, यहाँ पे लोगों की तालियां खाने लगा। बहुत सारा जिंदगी में मेरी लाइफ में चेंज आ गया सिर्फ और सिर्फ मोदी गिर की वजह से। दिखने में ठीक ठाक थे तो अक्षी से शादी हो गई, मिलके काम करना चालू किया। और मिलके काम करना चालू किया तो दोस्तों जो अचीवमेंट्स हमने पाई वो आपको अक्षी बताएगी। बहुत सारे नए लोग हैं हमारे बीच में जो कि हम दोनों के बारे में नहीं जानते। अचीवमेंट्स अक्षी बताएगी आपको। मैं मोटी मोटी इस बिजनेस की बात बताता हूँ। अभी थोड़ी देर पहले चैट्स में उल्टे सीधे कमेंट आ रहे थे, स्कैम है, ये है, वो है, नेटवर्क मार्केटिंग बेकार फालतू का काम है। दोस्तों ऐसे बहुत सारे लोग आपको मिलेंगे। जब हाथी सड़क पे चलता है ना, तो ऐसे कुत्ते भौंकने वाले कुत्ते बहुत मिलेंगे आपको। लेकिन हाथी को ना इन चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता। वो कहते हैं ना, सत्य को प्रमाण की जरूरत नहीं होती। हमें किसी चीज की प्रमाण देने की जरूरत नहीं है कि हमने ये किया वो किया। लेकिन हम लोग बताते हैं इस बिजनेस में क्योंकि ना लोग विश्वास नहीं करते, बताना पड़ता है। बहुत सारे रूमर्स फैले हुए हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग में ये होता है, नेटवर्क मार्केटिंग में वो होता है। दोस्तों इस बिजनेस की ताकत बता दूं, बाबा जी का आपने नाम सुना होगा, जिनके घर में पेस्ट आते हैं, वो बाबा जी हजारों करोड़ों के मालिक हो चुके हैं। क्यों? क्योंकि हमारी जेब से पैसा गया, हमने उनका प्रोडक्ट यूज किया। एक टीवी पे खूबसूरत हीरोइन आती है ऐश्वर्या राय, वो कहती है मेरी खूबसूरती का राज लक्स साबुन। हम लोग लक्स साबुन खरीदने चले जाते हैं और लेके आ जाते हैं और नहाते हैं, सोचते हैं कि ऐश्वर्या राय जैसे बन जाएंगे। लेकिन कोई भी ऐश्वर्या राय जैसे नहीं बनता। ऐश्वर्या राय के घर का कुत्ता भी नहीं नहाता होगा लक्स साबुन से। लेकिन दोस्तों आप लोगों को बता दूं, उससे अमीर कौन हुआ? ऐश्वर्या राय अमीर हुई। उससे अमीर कौन हुआ? लक्स साबुन का मालिक अमीर हुआ। लेकिन पैसा किसकी जेब से गया? हम लोग की जेब से। आज हम लोग कुछ नहीं बता रहे ना, हमसे कोई आपको कोई प्रोडक्ट बेच रहे हैं, ना हम आपसे कोई पैसे मांग रहे हैं। हम लोग सिर्फ आपको एक अपॉर्चुनिटी बता रहे हैं कि आप अपनी दुकान बदलिए। जिस दुकानदार से सामान लेके आते हो अपने घर का, उस दुकानदार से को छोड़ो और मोदी केयर से लेना चालू करो। मोदी केयर की दुकान से लेना चालू करो। हो सकता है आपकी जिंदगी में बदलाव आ जाए। आज हमारी टीम में हम दोनों अकेले नहीं है जिन्होंने अचीवमेंट्स पाए। हमारी टीम में 170 से ज्यादा लोग हैं जो जिन्होंने गाड़ियां ली है। उनमें से 70% लेडीज है जिन्होंने गाड़ियां ली है। हमारी टीम में हम लोग ऐसे नहीं है जिन्होंने अचीवमेंट पाई है। हमारी टीम में 35 लोग ऐसे जो लाखों रुपए महीना कमाते हैं। जैसे अमृता प्रीत जी आपने सुना, जैसे मिथिलेश झा जी सुना, द्वारका में फर्नीचर का शोरूम चलाते थे। फर्नीचर के शोरूम पे शटर लगा दिया, मोदी केयर बिजनेस में आ गए। क्यों आ गए? कुछ तो उन्हें दम दिखा होगा, तभी तो इतने बड़े शोरूम में शटर लगा दिया। अमृता दीदी इतनी अच्छी खासी एजुकेटेड, वो मोदी केयर बिजनेस क्यों कर रही है?
वो इसलिए कर रही है क्योंकि उन्हें पता है मोदी गिर की ताकत क्या है। दोस्तों ऐसे हर फ्राइडे हमारी टीम के बहुत सारे लोग आपको मिलेंगे, लेकिन कुछ नहीं करना है, आपको अपना एक गोल बनाना है इस बिजनेस में कि मैं इस बिजनेस को क्यों करना चाहता हूँ, क्यों करना चाहती हूँ। क्या मेरे बच्चों के सपने पूरे हो रहे हैं नौकरी से? क्या मेरे परिवार के सपने पूरे हो रहे हैं जो मैं दुकान चला रही हूँ उससे? क्या मेरे पास समय है? क्या मेरे पास आजादी है? आजादी किसकी? समय की आजादी, पैसे की आजादी। ये मोदी केयर बिजनेस ऐसा है कि आपको समय की आजादी भी देगा, पैसे की आजादी भी देगा। आज अक्षी और मैं, हम दोनों के पास सारी आजादी हो चुकी है। क्यों? क्योंकि आज अगर हम दोनों चाहे तो हम दोनों 1 साल के लिए ऑस्ट्रेलिया जा सकते हैं और हमें कोई रोकने टोकने वाला नहीं है। हम लोग इस बिजनेस के पूरे बॉस हैं, हमें कोई रोकने टोकने वाला नहीं है। हम अपने शेड्यूल, हमारा समय हमारे हाथ में है, अपना शेड्यूल अपने हिसाब से फिक्स करता हुआ। जनवरी में मेरे छोटे भाई की शादी थी, 10 दिन के लिए छुट्टी ले ली, किसी ने फोन नहीं किया, कोई बिजनेस पे फर्क नहीं पड़ा, बिजनेस उतना ही आ रहा है। ये बिजनेस पे क्यों फर्क नहीं पड़ेगा? क्योंकि लोगों को जिनको आपने जोड़ा है, क्या वो साबुन से नहाना छोड़ देंगे? क्या वो पेस्ट करना छोड़ देंगे? क्या वो धुले कपड़े पहनना छोड़ देंगे? नहीं छोड़ेंगे। जिंदगी भर चलने वाला बिजनेस है दोस्तों, इस बिजनेस की ताकत को समझो। बहुत ही बेहतरीन बिजनेस है और दुनिया में किसी भी बिजनेस में चले जाओ, इतना अच्छा, इतना सुंदर बिजनेस कहीं नहीं मिलेगा जहां पे आप अपने तो सपने पूरे करो, वहां से आप अपने साथ लाखों लोगों के सपने पूरे करवा सकते हो। जब उन लाखों लोगों के घरों में पैसा जाता है ना, जिनके घर में फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं है, जिनके घर में पैसों की कमी है, जब उनके घर में पैसा जाता है ना आपके जरिए, तो पता है उनके दिल से क्या निकलती है? भगवान आपका भला करे। दोस्तों बिजनेस की ताकत को आपको समझना पड़ेगा। और लास्ट में एक कहानी सुनाना चाहूंगा कि एक बंदरों का ग्रुप नदी किनारे बैठा हुआ था। आकाशवाणी होती है और उन आकाशवाणी बोलती है कि जो भी कोई बंदर बिना सोचे समझे नदी में छलांग मारेगा वो इंसान बन के निकलेगा। उनमें से एक बंदर बिना सोचे समझे नदी में छलांग मार लेता है। क्या बन के निकलता है? इंसान बन के निकलता है। बाकी के सारे बंदर उसके पास जाते हैं कि एक बात बता कि जो आकाशवाणी ने बोला है तेरे को कैसे यकीन था कि एकदम सच होगा? वो बंदर का दोस्तों जवाब सुनना। वो बंदर कहता है मेरे को बिल्कुल भी यकीन नहीं था कि आकाशवाणी बोली तो सच होगा, पर 1% क्या पता सच होता, इसलिए मैं कूद गया, वरना बंदर तो थे ही, ज्यादा से ज्यादा क्या होता, पी के निकल जाते, नहा के निकल जाते। दोस्तों ये कहानी मैंने इसलिए सुनाई है आपको कि एक बार मोदी केयर में कूद के देख लो, क्या पता जिंदगी बदल जाए। 1% नहीं बदली तो जैसी चल रही है वैसी चलती रहेगी। लगाने के लिए कुछ नहीं है, सिर्फ घर का सामान बदलना है, दुकान बदलनी है, घर का सामान लेके आना। आप साबुन बाहर मार्केट से भी तो लेके आ रहे हो, वहां मार्केट का छोड़ो, अपना मोदी केयर का लेना चालू कर दो। क्या पता जिंदगी में बदलाव आ जाए। और नहीं हुआ तो जैसी चल रही है वैसी चलती रहेगी। दोस्तों बहुत सारे लोगों ने डिसीजन लिया, आज उन लोगों की जिंदगी में बदलाव आया है। आज बहुत अच्छी जिंदगी हम दोनों जी रहे हैं। और कैसे कैसे जी रहे हैं, क्या जी रहे हैं दोस्तों, वो आपको अक्षी बताएगी। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, और नेक्स्ट फ्राइडे को मिलेंगे। बाकी आपको अक्षी से मिलवाते हैं। थैंक यू सो मच, जय श्री राम।